आपको नगर दर्शन करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। आपको लखनलाल जी? नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। अति उत्तम। मुझे बड़ी चिंता थी कि आपको कोई ठग न ले, कोई जादू टोना न कर दे। चलिए, बहुत उत्तम बात है, आपका कुशल वापस आ गया। निस प्रभेद मुनि आय सुदीना, सबहि सत्या वचन दीना, सबहि आए गए हो शुभ समय, अब सुनिए श्री रघुराम, संध्या वंदन कीजिए, अस्त होत दिन राम। हे प्रभु, अब सूर्य नारायण अस्त होने को है, इसलिए संध्या कालीन जो पूजा पाठ है, संध्या वंदन है, उसको मैं संपादित करूंगा। मेरी इच्छा है आप भी दोनों संध्या वंदन करके आयुष्मान हो, कल्याण हो। ओंकाराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु वृंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवस्ते देवी, पर्वताय स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पदां स्पर्शं समासे। ओम भूर्भुवः स्वः, तस्य विदुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्दोदिति, ओम देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मरत्ने विनियोगः, ओम सत्यकालीनानां प्रजापति ऋषि गायत्री, मुष्टा कनिष्ठा ब्रह्मर्षिं भक्तिं दृष्ट्वा, जगत्रे छन्दः शागी वातादित्या, बृहस्पति वर्केन्द्र वरुणेन्द्र, ओम विश्वदेव देवता अनादिष्टा, प्राश्चिन्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। आज से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपका जन्म तो केवल एक बार होता है, परंतु मेरा जन्म बार बार क्यों होता? मैं कभी उमा के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी गौरी के रूप में, कभी सती के रूप में, मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता? भगवान भोलेनाथ पहले तो नहीं बताना चाहते थे, परंतु पार्वती के बार बार अनुग्रह करने पर वे बोले कि हे पार्वती, मैं अमर कथा को जानता हूँ, जिसके कारण मेरा बार बार जन्म नहीं होता, और तुम उस अमर कथा को नहीं जानती, इसलिए तुम्हारा बार बार जन्म लेना होता। तो पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मैं भी वही अमर कथा सुनना चाहती हूँ, जिससे मेरा भी बार बार जन्म न हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जब सही समय आएगा तो मैं निश्चित ही अमर कथा आपको सुनाऊंगा। परंतु पार्वती नहीं बोली, हट कर ली, कहीं जब तक आप मुझे कथा नहीं सुनाएंगे मैं आपका कोई कार्य नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि चलो ऐसे एकांत वन में चलते हैं जहां पर कोई दूसरा जीव इस कथा को न सुन पाए, क्योंकि इस कथा का ही सार है कि जो भी जीव इस कथामृत का श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्योंकि संसार का नियम है कि कोई भी जीव अमर होकर के नहीं आया, इसलिए भगवान भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि आप सावधान होकर के उस अमर कथा का श्रवण करिए। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि यहाँ कोई जीव तो नहीं है, इसलिए अपने डमरू की आवाज करते हैं। उस डमरू की गर्जना से
जितने भी जीव वहां होते हैं वो सब पलायन कर जाते हैं, परंतु उस वृक्ष पर एक तोते का अंडा जो उड़ नहीं सकता था वो उसी वृक्ष पर घोंसला में छुपा हुआ था। भगवान भोलेनाथ जो डमरू बजाए उसी से जो हमारे 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं उनकी रचना हुई, और जो 14 माहेश्वरानी सूत्र हैं अयुं ऋलिक एवं एवं छैवरम लण यमं गणनम झवय जवगणदस खग चटत चटतो कपय सत्सर हल, इन सूत्रों से पूरे वेद शास्त्रों की रचना हुई। राघव, अब ज्यादा समय हो रहा है इसलिए शेष कथा हम आपको दूसरे दिन सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण कुमार की जय। मुनिवर शयन की तब जाई आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब की। अरे रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार जी, अभी आप तक सोए नहीं? मैं तो एक नींद खर्राटे के लिए हे प्यारे रामचंद्र जी, आप दोनों भी सोइए। नाथ नहात पिरात कछु, सुख होत पदाम्बुज के फसे, पद कोमल में ना कठोर गढ़े, अति मंद पलोटन है डर से, श्री गुरु सेवा मिली बड़ भाग, बरों कर्तव्य सदा कर से, पद सेवन से श्रम सारा मिटे, गोविंदन से मन सुजा। उठे लखन निगत सुनी, अरुण सिखानु निखानो, गुरुते पहिरे जगतपति जागे राम जानो, सकल सोची करी जाई जहारे, नित्य निभाए मुदई सिर नारे, नित्य निभाए नित्य निभाए आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आइए प्यारे रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार जी आसन ग्रहण कीजिए। समय जानी गुरु आय पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्यारे रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार जी, अब मैं प्रातः कालीन संध्या करूंगा जिसमें मुझे पूरा फूल और तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों राजकुमार राजा विलेन की बगिया में जाएं और वहां से सुंदर सुंदर फूलों को आयुष्मान भव, कल्याण समय जानी गुरु आयत पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखली जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही भाई, भूप बाग पर देखल जाई, जहाँ बसंत रही भाई। सुख सुषमा सर साथ है, अजब छटा छहराए, मिथिलाधिय के बाग की
भई